तो फोर्थ क्या है, फोर्थ में है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गैस द आंसर। मतलब स्टूडेंट देखो तुम्हें ये पता है, तुम ये तो पेपर में आता है तुम्हें क्वेश्चन का आंसर, ये तुम तुक्का मारते हो, ठीक है, गैस कर देते हो कि भैया ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन है, मतलब 3/4 द प्रोबेबिलिटी है जिसमें तुम्हें आंसर पता, ही नोज द आंसर, और 1/4 है जिसमें तुम गैस करते हो आंसर। और एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैस द आंसर एंड आंसर विल करेक्ट 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन आंसर करेक्टली। आप पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन समझें, ठीक है। यहां पे दो सिचुएशन हो रही हैं। जैसे आप देखते हो पेपर जब देते हो तो ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता है या आपने गैस करा, और फिर उसके बाद सही या गलत का फैसला होता है। तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि आपको गैस करा तो आपका सही हुआ, और आपने जब मतलब जो सही आता था तो सही हुआ, और जब गैस करा तो सही हुआ। मतलब आपको पता है जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है एक कॉमन चीज होती है, जैसे दो बैग हैं, रेड बॉल निकालनी है दोनों से। यहां पे भी दो सिचुएशन है, एक में क्वेश्चन का आंसर आपको पता है और एक में गैस कर रहे हो, लेकिन जो मेन काम करना है दोनों से वो क्या है, आंसर सही होने की, ठीक है, आंसर सही होना। तो E1 E2 तो ये हो गया कि E1 मान लो हो गया नोज द आंसर, मतलब उसको आंसर पता है, ठीक है, और E2 मतलब हो जाएगा ही गेस द आंसर। और A यहां पे क्या होगा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, E1 E2 डिसाइड करते हैं और A डिसाइड करते हैं। A क्या है, आंसर करेक्ट, आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कि क्वेश्चन में ही पूछा है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली, आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि लास्ट स्टेप क्या है, कि देखो कहीं ना कहीं गिवन हो गया आंसर करेक्टली, यानी E1 और सॉरी ए हमारा आंसर करेक्ट का है, और किसका पूछ रहा है, E1 वाले केस का, यानी कि उसको जब आंसर पता है। फिर वीडियो पॉज करो, समझो इस चीज को। और इस बार देखो साफ साफ लैंग्वेज भी यूज कर ली है, गिवन दैट, यानी गिवन दैट मतलब स्लैश के बाद आएगा, और ये फाइंड आउट कर रहा है। तो जो मैं शुरुआत में समझा रहा था आपको स्टार्टिंग से कि ये बाद में लिखते हैं और ये पहले क्यों लिखते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं हर बार गिवन दैट करके नहीं लिखते हैं, तो आपको ये समझना पड़ता है ये गिवन होता है और ये अब तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से चीजें आने लगती हैं। अच्छा अब जल्दी फटाफट करते हैं। P E1 क्या हो जाएगा, अगर ये E1 है नोज द आंसर, अगर उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 3/4। देखो ही नोज द आंसर 3/4 है, यानी P E1 हो गया 3/4, और E2 आपका हो गया 1/4 इफ ही गैस द आंसर, तो ये 1/4 हो गया। P E1 हो गया 3/4, P E2 हो गया 1/4, ठीक है। तो ये P E1 हो गया, ये P E2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं PA/E1 पे, अब आते हैं PA/E2 पे। ए मतलब आंसर करेक्ट हो। अच्छा ये चीज तो दे रखी है कि एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि आपने अगर गैस करा, गैस करना मतलब E2, तो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। लेकिन इसका नहीं दे रखा है कि जब आपको आंसर पता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी, तो कभी कभी कुछ चीजें हिडन होती हैं जो पता होनी चाहिए, तो सीधी सी बात इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो वो सही होगा। हाँ अब कुछ डाउट आएगा, क्या सर हमें तो कई बार आंसर पता होता है लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब ये तो देखो वो वाली बात हो गई कि मतलब उसमें भी यही माना जाएगा तो पता नहीं था सही से, ठीक है। यहाँ पे आइडियल सिचुएशन है कि ये पता था तो सही है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कई बार मैं देखता हूँ, ये मैं 1 लिखता हूँ तो कहते हैं सर मेरे तो कई बार गलत हो जाता है, तो वो तो फिर सबके अलग अलग कंडीशंस है ना, लेकिन एक्चुअल में देखें तो जब आपको आंसर पता है तो सही है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर पता है तो मेरा सही नहीं होता है, तो वो तुम्हारी एक अलग सिचुएशन हो गई, ठीक है। चलो फिलहाल ये हो गया। अब हमें क्या निकालना था कि हमारा आंसर करेक्ट हो और सिचुएशन क्या हो कि आपने मतलब आपको आंसर पता था। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए कि हमने पहले P E1 लिया, यानी कि आपको आंसर पता है और आपका सही भी हो गया, यानी PA/E1, ठीक है, अपॉन टोटल में क्या लिखते हैं, P E1 इंटू PA/E1 प्लस का P E2 प्लस का P E2 इंटू PA/E2, ठीक है।
ये आ जाएगा। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। पी ई वन आपका 3/4, पी ए स्लैश ई वन आपका है 1 अपॉन ये आपका पी ई टू है 3/4 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू ये पी ई टू है ना, पी ई टू इंटू पी ए स्लैश ई टू, 1/4 इंटू 1/4। तो कितना हो जाएगा देखो ये, अब ऊपर तो एक ही 4 है तो 3/4 आया। यहाँ पे आपको थोड़ा अंतर हो गया क्योंकि ये वाली चीज़ अलग हो गई, तो इस बार एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है और यहाँ 16 बन रहा है, तो 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, 4 3 जा 12 और ये 4 4 जा 16 है, तो ये ऊपर 1 आएगा। तो ये आ गया 3/4 13/16। तो 3/4 इंटू ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 तो नीचे ही रहेगा। तो 4 4 जा 16, तो 12/13 आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें तो आंसर क्या आ रहा है 12/13। एक बार देख लेते हैं। तो फोर्थ का आंसर है 12/13 करेक्ट है। समझ में आया कैसे किया हमने? क्लियर है सारी चीज़ें? तो नोट कर लें इसको, फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक बढ़िया से चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।